मित्रों नमस्कार। हम लोग पिछली वीडियो में आत्मवान व्यक्ति के गुण क्या हैं इस पर बात हुई। आत्मवान होने पर संसार की समस्याएं अपने आप सुलझती जाती हैं। उसी तरह से जैसे प्रकाश आते ही अंधकार स्वयं हट जाता है। इस प्रसंग में ध्यान योग का बहुत महत्व है। तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं कि ध्यान कैसे करें और इसके लिए अध्याय 5 के 27वें श्लोक को देखेंगे। तो श्लोक का पहली पंक्ति कहती है बाह्यान स्पर्शान बहिः कृत्वा, अर्थात बाहर के शब्द स्पर्श अनुभव आदि को बाहर ही कर दें। तो जब तक हम बाहर से संबंध रखेंगे तब तक ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो अभ्यास हो कि बाहर की वस्तुएं बाहर ही रहें, दिमाग खाली बना रहे। हालांकि ये एक दिन में नहीं होता, अभ्यास से स्थिति आती है। शांत होकर बैठे, श्वास अंदर गई तो सो, बाहर आई तो हम, इस तरह सोहम का जप करते रहें। ध्यान सिर्फ श्वास के आने जाने पर केंद्रित करें। ऐसा होने से मन स्थिर होने लगेगा। अगर मन कहीं भागता है जाता है तो उसे जबरन न रोकें, उसका साथ न दें, तो फिर वह लौट आएगा। आप आत्मा रूप में दृष्टा होकर सिर्फ साक्षी भाव में बैठे हुए श्वास लेते और छोड़ते हुए शरीर को देखें। तो पहला स्टेप हुआ कि बाहरी विषयों को, भोगों को, अनुभवों को चिंतन न करे, उसे बाहर ही निकाल दे। अब दूसरा स्टेप आता है चक्षु च एव भ्रुवोः अंतरे, अर्थात आंख को या दृष्टि को भ्रुवों के बीच रख दे। तो भाव यह है कि नेत्र बंद रखे और ध्यान को आज्ञा चक्र में स्थिर कर दे। आज्ञा चक्र शरीर के 7 केंद्रों में से एक है जो भ्रुवों के बीच है, वह स्थान जहां हम लोग तिलक लगाते हैं। तो ध्यान को भ्रुवों के मध्य आज्ञा चक्र पर स्थिर करें। कुछ लोग उसे अनाहत चक्र में, तो कुछ लोग अन्य चक्रों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। सबके अलग अलग लाभ हैं, मगर आज्ञा चक्र सिद्ध हो जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि हो जाती है। साधक इसलिए ज्यादा कुछ संकल्प न करे। अब तीसरा स्टेप आता है नास्याभ्यंतर चारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा। तो भाव है कि नासिका में चलने वाले प्राण और अपान, प्राण जो वायु अंदर गई, श्वास इनहेल किया, वह प्राण जो एक्सहेल किया, बाहर निकाला, वह अपान, इनको समान करें। अब समान करने का भाव क्या है कि बाएं नथुने से फेफड़े में वायु भरे, थोड़ी देर अंदर रोके और फिर धीरे धीरे बाहर निकाले। यही क्रिया दाहिने नथुने से करे और यही प्राणायाम है। अर्थात ध्यान करने से पूर्व प्राणायाम करें। 10-20 बार करने से मन स्थिर होने लगता है। चौथी बात है अतीन्द्रिय मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को संयमित करें। भाव यह है कि संयम नहीं होगा तो शांति से बैठ नहीं पाएंगे। प्राणायाम ही हमें संयमित करता है। तो संयम बहुत जरूरी है। पांचवा स्टेप है मोक्ष परायण, मोक्ष की इच्छा वाला हो। भाव विस्तृत है। ध्यान सबको करनी है, जो मोक्ष को चाहे उसे भी करनी है, जो स्वास्थ्य चाहे और जीवन में उन्नति करना चाहे, संसार का ऐश्वर्य चाहे, उसे भी ध्यान करनी है। छठवां स्टेप है विगत इच्छा भय क्रोध। इच्छा यानी डिजायर, भय माने हम किसी से भयभीत हो जाते हैं, वैसा भय न हो। क्रोध, किसी पर हम क्रोध न करें।
तो लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह इस तरह के जो हमारे दोष हैं, वे उनसे हमें विगत होना पड़ेगा, उनसे हमें दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसा ध्यान का जो अभ्यास करता है, वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।